अब मेरी सीजन 5 के लिए एक थ्योरी है जो कम्प्लीटली गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सही होती है तो भैया बहुत मजा आने वाला है। अब इन सब के बीच में एक सवाल अभी भी कायम है। पंचायत का सीजन 4 में काफी सारी चीजें हुए जो सीजन 4 के लिए इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सीजन 5 के लिए। और फिर इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि सीजन 5 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिंकी और सचिव जी के बारे में। अब देखो यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है यहाँ पे, क्योंकि सचिव जी का कैट एग्जाम क्लियर हो चुका है, उन्हें 97 परसेंटाइल मार्क्स भी मिले हैं, जिसके वजह से उन्हें कुछ टॉप टियर वाला कॉलेज तो मिल ही जाना चाहिए। लेकिन इस कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस के लिए अभी भी 3-4 महीने का समय बाकी है। लेकिन यहाँ पे सवाल काफ़ी सिंपल है कि वाई इज सचिव जी स्टिल इन फुलेरा गांव। वो डेफिनेटली अभी उनकी जॉब छोड़ के उनके घर पे जा सकते हैं, कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ही स्टिल हैज़ टू स्टे देयर बिकॉज ऑफ रिंकी। और यही पे मुझे लगता है कि रिंकी और सचिव जी के रिलेशन में कुछ तनाव आ सकता है। कैसे? देखो, सचिव जी डेफिनेटली उन्हें काम करना ही पड़ेगा 15 अगस्त के अंडर पंचायत के ऑफिस में, और हमें ये गारंटी के साथ पता है कि 15 अगस्त उन्हें काफी टॉर्चर करने वाला है, क्योंकि टॉर्चर का मेंशन 2 बार हुआ था पूरे सीजन में। तो अब तुम सोचो, सचिव जी इज स्टक इन फुलेरा जस्ट बिकॉज ऑफ रिंकी, और जितने 3-4 महीने के समय के लिए सचिव जी इज इन फुलेरा, वहां पे 15 अगस्त उन्हें टॉर्चर करेगा, उन्हें कुछ अजीब अजीब से काम देगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफी खराब हो जाएगी। और इसके वजह से उनका और रिंकी के रिलेशनशिप के बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पुलिस केस। पुलिस केस अभी भी सचिव जी से पीछे नहीं लिया है, तो पुलिस केस शायद मोस्ट प्रोबेबली एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा उनके एडमिशन के लिए गोइंग फॉरवर्ड। तो वो भी एक चीज़ है जो इस प्ले में आ सकता है अगर एक टाइम जंप वो लेते हैं तो। यानी कि सीजन 5 जिस पॉइंट पे शुरू होगा, क्या वो इमीडिएटली शुरू होगा सीजन 4 के बाद, या फिर एक टाइम जंप हमें देखने को मिलेगा से 3 मंथ्स 4 मंथ्स, या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि एकदम शुरुआत ही हो जाए जहाँ पे इस पुलिस केस के वजह से ही सचिव जी का एडमिशन वहां पे ना हो, जिसकी वजह से ही इस प्रॉपरली स्टक इन फुलेरा गांव। तो ये भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, सचिव जी को टॉर्चर करेगा 15 अगस्त, और इसी की वजह से सचिव जी और रिंकी के रिलेशनशिप के बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिकॉज रिंकी की वजह से ही सचिव जी को पंचायत के ऑफिस में रुकना पड़ रहा है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट प्रधान जी। प्रधान जी एक काफी डिप्रेसिंग मोड पे खत्म हुआ था उनका सीजन, एंड आई थिंक सो कि सीजन 5 की शुरुआत में भी वो इसी डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। और मेरा पेपर नीचे गिर चुका है। उन्होंने स्मोकिंग तो पहले ही शुरू कर दिया था, मतलब सीजन 4 के एंड में शुरू कर दिया था, और यहाँ पे वो ड्रिंकिंग भी शायद से शुरू करेंगे। और यहाँ पे क्रांति देवी उन्हें कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि क्रांति देवी ने जो शब्द यूज कर रहे थे अगेंस्ट प्रधान जी, वो उन्हें काफी ज्यादा हर्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे काम आएगा विकास और प्रहलाद चा का। प्रहलाद चा डेफिनेटली अभी प्रधान जी को बोलेंगे, एक्स प्रधान जी को बोलेंगे कि आप तो इलेक्शन हार गए, लेकिन मेरा इलेक्शन अभी बाकी है, आप मुझे मेरे इलेक्शन में हेल्प करना, जिसकी वजह से मैं MLA बन जाऊंगा। बेसिकली मैं 15 अगस्त का बॉस बन जाऊंगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 15 अगस्त कैसे उसके सारे चाल चलता है एज अ प्रधान या फिर एज प्रधानपति। तो अब नेचुरली हमें बात करनी पड़ेगी प्रहलाद चा के बारे में। प्रहलाद चा इज डेफिनेटली इन एक गुड स्पेस ऑफ माइंड यहाँ पे, क्योंकि वो अभी MLA के इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं। उन्हें सांसद जी का पूरा सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि वो उन्हीं के पार्टी से खड़े होने वाले हैं। लेकिन अपोजिशन में ऑफकोर्स होने वाला है विधायक। तो उनका इलेक्शन का जो ग्राफ होगा, उनके इलेक्शन की तैयारी, उनके इलेक्शन का प्रचार जो होगा, तो उसमें हमें प्रहलाद चा और प्रधान जी, एक्स प्रधान जी, वो हमें देखने को मिल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ दिस कैरेक्टर्स। उसके बाद बेचारा विकास को भी सचिव जी के साथ काम करना पड़ेगा पंचायत ऑफिस में, क्योंकि वो तो उसकी जॉब छोड़ेगा नहीं। ऑफ कोर्स उसे भी 15 अगस्त के नीचे काम करना पड़ेगा, और उसे भी काफ़ी सारे ताने सुनने पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसका मन तो नहीं होगा, लेकिन उसे डेफिनेटली करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग रिलेटेड टू हमारे एक्स प्रधान जी के अगेंस्ट कुछ होगा, या फिर कुछ भी ऐसा उनके रिलेटेड कुछ भी काम होगा, तो डेफिनेटली विकास हेजिटेट करेगा, लेकिन उसे करना तो पड़ेगा ही वो काम। और इसके साथ खुशबू का भी लेटर हाफ ऑफ उसकी प्रेगनेंसी रहेगी, तो वहाँ पे भी उसका काफ़ी टाइम जाएगा। तो आई थिंक सो अगर वो छुट्टी मांगेगा या फिर वो बोलेगा कि मुझे जाने दीजिए, तो शायद 15 अगस्त उसे बोलेगा कि नहीं, तू नहीं जा सकता, तेरा तो ड्यूटी का समय है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकते हैं। बेसिकली पंचायत के ऑफिस में जो फैमिली वाला एनवायरनमेंट रहता था, जो चिल वाला माहौल रहता था, वो 15 अगस्त के आने के बाद नहीं होने वाला, स्पेशली फॉर 2 कैरेक्टर्स, सचिव जी एंड विकास। अब बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में, जो है विनोद। अब विनोद का एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ ऑफ कोर्स कि हम गरीब है लेकिन गद्दार नहीं है। और ये डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट पे आया था, क्योंकि ये डायलॉग के पहले उसने किया था कॉल 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को बोला था कि मैं अभी प्रधान जी के घर पे, उनके घर पे खाना खा रहा हूँ, और वहाँ पे 15 अगस्त बोला था कि अभी जो उप प्रधान की जो सीट है तो वो उसको भूल जाओ, वो जाने वाला है महादेव के पास। अभी डेफिनेटली चांसेस है कि महादेव को ही उप प्रधान बनाएंगे, क्योंकि
क्योंकि इवन जो एक्स एमएलए है विधायक जी, वो भी बोला था कि महादेव को तुम उप प्रधान बोलना। अब जस्ट इमेजिन अगर विनोद को इतनी वफादारी दिखाने के बाद भी एक और बिट्रेयल देखने को मिलता है तो क्या होगा? क्या विनोद अभी भी 15 अगस्त के साथ रहेगा, या विनोद फाइनली पार्टी चेंज करके आ जाएगा एक्स प्रधान जी के पास, यानी कि क्रांति देवी के पास? जस्ट इमेजिन दैट। अगर वैसी चीज़ हो जाती है तो विनोद का कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बस एक स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो तो विनोद के काफ़ी लोग फ़ैन बन चुके हैं। इसीलिए विनोद का कैरेक्टर को फोर फ्रंट पे लाने की काफ़ी कोशिश करी गई थी इन सीज़न 4, एंड डेफिनेटली सीज़न 5 में भी उसकी कोशिश होगी, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि विनोद फाइनली गोइंग टू क्रांति देवी एंड उनकी फैमिली। अब मेरी सीज़न 5 के लिए एक थ्योरी है जो कम्प्लीटली गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सही होती है तो भैया बहुत मज़ा आने वाला है। अब इन सब के बीच में एक सवाल अभी भी कायम है कि प्रधान जी पे गोली किसने चलाई थी एट द एंड ऑफ सीज़न 3। इसका आंसर हमें डेफिनेटली मिला तो नहीं है सीज़न 4 में, लेकिन हिंट्स दे दिए थे। ऐसा लग रहा था कि सांसद जी ने गोली चलवाई होगी, काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा था कि प्रधान जी ने खुद पे उनकी गोली चलाई होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि विधायक ने गोली नहीं चलवाई थी, वो उस चीज़ में तो एटलीस्ट मासूम है। 15 अगस्त हो सकता है, 15 अगस्त ने चलवाई हो सकती है। तो जस्ट इमेजिन अगर ये सच में होता है कि सच में 15 अगस्त ने ही गोली चलवाई थी, तो तुम सोचो कि उसकी जो प्रधान जी की सीट है वो डेफिनेटली चली जाएगी। उसके बाद कौन आएगा प्रधान बनने? I can see that happening. I can definitely see that happening. और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो मेकर्स है, जो लिख रहे हैं शो को, शायद उन्होंने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा कि गोली किसने चलवाई है, इसलिए उन्होंने उस पॉइंट को एक ओपन एंड के साथ छोड़ा है, जिसका वो रिजोल्यूशन देंगे सीजन 5 में। जो अगर जिस तरीके से उन्होंने उसको बिल्डअप किया है कि इतना बड़ा कुछ रिवील होने वाला है, तो अगर वो रिवील ये होता है कि 15 अगस्त ने ही गोली चलवाई थी, फिर तो भैया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि 15 अगस्त ने प्रधान जी पे गोली चलवाई, जिसके वजह से वो मरे तो नहीं, लेकिन उन्हें इस पोजीशन पे गोली लगी थी, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि प्रधान जी ने खुद पे गोली चलवाई जस्ट टू गेट द सिंपैथी ऑफ द वोटर्स। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, और अगर ये होता है तो शायद से ये एंड पॉइंट हो सकता है सीजन 5 के। एंड दैट्स इट। ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सीजन 5 में हो सकते हैं। मुझे प्लीज डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में जाके बताना इन सारे थ्योरीज के बारे में कि आपको क्या लगता है, कौन से कैरेक्टर के साथ क्या हो सकता है। प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव हैव अ डिस्कशन विथ यू ऑल। और अगर आपको मेरा रिव्यू जानना है सीजन 4 के बारे में तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।